नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेटेट 2016 में आए हुए खोरठा के प्रश्नों के बारे में, जो कि कक्षा 1 to 5 में आए हुए थे। यानी दोस्तों आज जो हम चर्चा करेंगे 2016 में जो जेटेट एग्जाम हुआ था उसमें कक्षा 1 to 5 के लिए जो खोरठा का प्रश्न था इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे छात्रों का कमेंट था कि आप खोरठा का प्रश्न लाइए जो कि आया हुआ था जेटेट 2016 में। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और यदि आप खोरठा रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर चैनल में नया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर जेटेट का प्रिपरेशन फ्री में कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों मेरे पास जो प्रश्न है ये जेटेट 2016 का प्रश्न है, जो कि कक्षा 1 to 5 के लिए था। यानी कक्षा 1 to 5 में ये प्रश्न आया हुआ था। यानी जो भी ऐसे लोग हैं जो कि खोरठा रखे थे पेपर 2 में, जो कि कक्षा 1 to 5 के लिए एग्ज़ाम लिख रहे थे, तो उनके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया हुआ था। और मैं आपको बता दूं खोरठा की कोई अपनी लिपि नहीं है। यानी खोरठा की जो लिपि है वो देवनागरी ही है, खोरठा की लिपि। और देखिए लैंग्वेज का जो कोड था 67 था। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं खोरठा में जो आया हुआ था 2016 के एग्ज़ाम में, वो क्या है। पहला जो प्रश्न है वो है खोरठा कौन पारिवारिक भाषा है। यानी खोरठा किस परिवार की भाषा है। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों आप देख सकते हो द्रविड़ परिवार, दूसरा है आस्ट्रिक परिवार, तीसरा है आर्य परिवार और चौथा है चीनी परिवार। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्य परिवार। खोरठा जो है वो आर्य परिवार की भाषा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा जो प्रश्न है वो है दूध डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक हैं। यानी कौन इसके प्रकाशक हैं, तो कौन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर मैं बताता हूं, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन भी बताऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खोरठा साहित्य के संस्कृति परिषद बोकारो द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। अगला जो है प्रश्न जो आया हुआ था वो है सरहुल पर्व में कौन गाछे पूजा हाथ। यानी सरहुल पर्व में, सरहुल पर्व जो होता है इसमें कौन सा वृक्ष का पूजा होता है। गाछ मतलब वृक्ष होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको आना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सखुआ गाछ का, यानी सखुआ वृक्ष का पूजा होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न था वो भादों में जे झूमर खेलल जाहे ओकरा कहल जाहे। यानी भादों में जो झूमर खेला जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी भदरिया झूमर। यानी भदरिया में जो झूमर होता है उसको भादों में जो झूमर होता है उसको भदरिया झूमर कहते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न जो आया हुआ था वो था दोस्तों सोहराय में जे गीत गावल जाहे ओकरा कहत जाहे। यानी क्या कहा जाता है। सोहराय में जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है, देख सकते हो। गोवार मांगा गीत, इडधरा गीत, हरा बंदिया गीत या किसानी गीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी गोवार मांगा गीत। यानी सोहराय जो पर्व होता है उसमें घर घर जाके कुछ कुछ मांगा जाता है, जो अपने खुशी से कुछ पैसे या कुछ भी देते हैं, तो उसे ही हम लोग गोवार मांगा गीत कहते हैं। ये सोहराय में होता है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सोहराय पर्व में केकरा फकेवा खिवल जाहे, ठीक है। यानी सोहराय पर्व में किसको फकेवा खिलाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने गाय गोरू, गाछ वृक्ष, कमिया गोरखिया या साधु संत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी गाय गोरू, यानी बैल या गाय को ये फकेवा खिलाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, ये है अगला प्रश्न करम पर्व में सबले बेसी कौन फूल के महत्तम है। यानी करम पर्व जो होता है झारखंड में, तो उसमें कौन सा फूल का सबसे ज़्यादा महत्व है। पहला जो ऑप्शन है आपके सामने देख सकते हो गेंदा फूल, दूसरा है हुरहुल फूल, तीसरा है कांसी फूल, चौथा है कचनार फूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करम पर्व में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है
वो होता है कांसी फूल का, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है गोलवारी खोरठा कहाँ बोलल जा है, यानी गोलवारी खोरठा कहाँ बोला जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने चतरा हजारीबाग, गोला कसमार, कर्णपुरा क्षेत्र या देवघर दुमका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोलवारी खोरठा गोला कसमार में बोला जाता है, यानी गोला तरफ ये गोलवारी बोला जाता है। इसको नाम से आपको पकड़ लेना है। अगला जो प्रश्न है वो है संतोख शीर्षक कहानी के लिखवैया हल, यानी संतोख जो कहानी है इस शीर्षक के कहानी के लेखक कौन हैं या कौन थे। हल है मतलब पहले थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू। ये दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ ये सभी का आंसर एकदम ऑफिशियल है और सही आंसर है, कोई टेंशन नहीं लेना है। और वीडियो को लाइक करते जाइएगा जिनको भी पसंद आ रहा है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, आपको इससे पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न खोरठा में आते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता का नाम है, यानी डॉक्टर विनोद कुमार जो कविता लिखे हैं उसका नाम क्या है। दतुन पतई, कोमटा बेस जुग, आफैत, आब धरबो लुआठी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आफैत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न था दोस्तों प्रोफेसर कुमारी शशि के लिखल कविता का नाम है, यानी प्रोफेसर कुमारी शशि कौन सी कविता को लिखे हैं। रूसल पुटुस, ढीठ, के कहऊ तोरा अबला, और अगला है दोतेन पतई। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दातून पतई, दोतेन पतई या दातून पतई या दातून पतई कुछ भी कर सकते हो। अगला जो है आप धरबो लुआठी शीर्षक कविता केकर लिखल है, यानी आप धरबो लुआठी शीर्षक नाम का एक कविता है, इसको किसने लिखा है। मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज या रमनिका गुप्ता, अगला है रामकृष्ण दास आला या अकलू राम महतो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, या जाएगा मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते दोस्तों 133वें प्रश्न पे। ये अगला प्रश्न है लुआठी पत्रिका के संपादक हथ, यानी लुआठी जो है इसके संपादक कौन हैं लुआठी के। तो ऑप्शन जो थे वो है डॉक्टर ए के झा, डॉक्टर बी एन ओहदार, डॉक्टर विनोद कुमार या गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। तो इसका आंसर आपको इजीली आना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गिरिधारी स्वामी आकाश खूंटी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि दीपक केकर उपनाम है, यानी दीपक जो है ये किनका उपनाम है। सुकुमार, प्रदीप कुमार, शांति भारत, दिनेश कुमार। देखिए दोस्तों इस प्रकार का जो प्रश्न आएगा तो ये जो है खोरठा का जो आपका साहित्य है इसको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। पढ़े रहेंगे तो आपको इजीली आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी हो जाएगा आपका प्रदीप कुमार इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला जो प्रश्न था आपका झारखंड में कतना झारखंडी भाषा के पढ़ाई हेवे लागल है। 9, 7, 11, 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 9 भाषा की पढ़ाई होता है। सदानी परिवार में कई गो भाषा है, ये 136वां प्रश्न है। तो 3, 4, 5 या 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, यानी सदानी परिवार में 4 भाषा हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए अगला जो प्रश्न था कचरा कूट मुहावरा के अर्थ है। कैस के मारा, धोखा दे के मारे, धक्का दिए या डांग चलवेक। तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कैस के मारा, यानी कैस के जो मतलब कस के जो मारते हैं उसको हम लोग कचरा कूट कहते हैं, ये अपने खोरठा भाषा में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है क्या है, देखते हैं क्या है। सूप उलझा पानी के अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। सूप उलझा पानी का क्या अर्थ है।
कम बरिशा हेवेक, छिटपुट बारिश हेवेक, अगला जो है बिजली गिरेक या खूब बारिश हवेक। तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी खूब बारिश हवेक, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा एकड़ में कौन है, पारसनाथ, मेला, बाजार या सेना। तो व्यक्तिवाचक इसमें से कौन है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी पारसनाथ, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है देख सकते हो, बिरसा मुंडा के जन्म स्थान है, यानी बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, बेड़ो, खूंटी, गुमला, लोहरदगा। तो इसका राइट आंसर आपको इजीली आ जाना चाहिए क्योंकि ये बिरसा मुंडा जी इतने फेमस हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खूंटी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है चित्रा केकर उपनाम है, यानी चित्रा किनका उपनाम है, गोविंद महतो जंगली, भुवनेश्वर साहू, चित्तरंजन महतो या डॉक्टर चतुर्भुज साहू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी चित्तरंजन महतो। चित्रा जो है उनका उपनाम है, चित्तरंजन महतो का जो उपनाम है वो चित्रा है। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों छीन लेलक सोनारी सीन। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो है छीन लेलक सोनाक थारी शीर्षक कविता के कविहत यानी कौन है। तो पहला जो ऑप्शन है सुकुमार, प्रदीप कुमार दीपक, जयवीर साहू या कुमारी शशि। यानी छीन लेलक सोनाक थारी शीर्षक कविता के लेखक या कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी प्रदीप कुमार दीपक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 143वें प्रश्न पे, भिखमंगा शीर्षक कविता के कविहत। तो भिखमंगा जो है ये शीर्षक के कविता के जो कवि हैं वो कौन है, कृष्णचंद्र दास आला, दूसरा है डॉक्टर विनोद कुमार, प्रोफेसर दिनेश दिनमणि या महेश गोलवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी कृष्णचंद्र दास आला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 144वां प्रश्न दोस्तों शिवनाथ परमाणिक के लिखल लोक कला के नाम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शिवनाथ परमाणिक का जो लिखा हुआ लोक कला का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी चित्रा रानी इज राइट आंसर। ठीक है, यानी चित्रा रानी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो था जयवीर साहू जी लिखल जीवनी के शीर्षक है। तो जयवीर साहू जी का जो लिखा हुआ जीवनी का शीर्षक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी राम नारायण सिंह, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अकलू राम महतो के लिखल कविता का शीर्षक है, यानी अकलू राम महतो जी का जो लिखा हुआ कविता है उसका क्या शीर्षक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमर मने के गुमायर, यानी मेरे मन का गुमायर, यानी मेरे मन में जो सोचता हूँ उसका हुंकार या गुमार कह सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है खोटा भाषा हाँसी ठठा कविहत, यानी खोटा भाषा में हाँसी ठठा का कवि कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राम शरण विश्वकर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 148वां प्रश्न है दोस्तों बावां हाथ शीर्षक कविता के कविहत, यानी बावां हाथ शीर्षक कविता है जो इसके कवि कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी शिवनाथ परमाणिक। जी हाँ दोस्तों, ये खोटा साहित्य का जो प्रश्न है ये सब आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ हमारे चैनल पर इसका तैयारी कराऊंगा, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है दू डायर जिरहुल फूल शीर्षक कविता में कतना कविता छापल है, यानी दू डायर जिरहुल फूल का जो शीर्षक किताब में कितना कविता छपल है, मतलब उसमें कितने कविता छपे हुए हैं, 20, 24, 30 या 10। तो कितने कविता छपा हुआ है दोस्तों। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 24 कविता छपे हुए हैं। तो दोस्तों अब अंतिम प्रश्न पे जाते हैं जो कि आया हुआ था आपका जेटेट 2016 में, दो डायर जिरहुल फूल में कितना लोक कथा छपल है, यानी मतलब कितने लोक कथा छपे हुए हैं, 5, 7, 1 या 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी 1 लोक कथा छपा हुआ है।
तो दोस्तों ये थे जेटेट 2016 में आए हुए टोटल 30 प्रश्न जो कि आपके जेटेट 2016 में आए थे, और इसी टाइप का प्रश्न आपके आने वाले जेटेट एग्जाम में भी आएंगे। तो आप अच्छा से पढ़िए, और अगर जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों ये थी एक बहुत ही अच्छी वीडियो जो आपके एग्जाम में काम आएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।